सोचें, आप एक गाड़ी की वर्कशॉप में काम कर रहे हों, आपके हाथ में ग्रीस लगा हो या आप किसी होटल में चाय सर्व कर रहे हों और कुछ सालों में आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूड चेन के मालिक होंगे। वो फूड चेन जो बड़े बड़े ग्लोबल जाइंट्स को उन्हीं के गेम में हरा देगा। ये कोई फिल्म स्टोरी नहीं है, ये कहानी मोहम्मद इमरान शेख की है, जिन्होंने कराची के छोटे से बारबेक्यू सेटअप से शुरुआत की और आज पूरे पाकिस्तान में उनके ब्रांड के गुणगान गाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कबाबजी कैसे सक्सेसफुल हुआ जब बाकी सारे ब्रांड्स फेल हो गए। क्या ये किसी मेन्यू का कमाल था या कोई एक सीक्रेट रेसिपी या कोई ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी? मोहम्मद इमरान शेख का सफ़र बेड ऑफ रोजेस वाला नहीं था। उन्होंने हर छोटे से छोटा काम किया, इवन वर्कशॉप तक में काम किया। तभी उनके पास वो चीज़ आई जो बाकी लोगों में नहीं होती, दैट वाज ऑब्जर्वेशन। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में लोग सिर्फ खाना पेट भरने के लिए नहीं खाते, इट इज़ एन एक्सपीरियंस। 2015 में जब कबाबचीज़ ने अपनी पहली ब्रांच खोली तो उनका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि वो बारबेक्यू बेचेंगे, उनका स्लोगन भी यही था कि स्वीट लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल लाइफ। उन्होंने इस फूड इंडस्ट्री को एक बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं किया, उन्होंने उसको एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरह ट्रीट किया। कराची की फूड इंडस्ट्री में उस वक्त एक ही नाम था, कुलाची। समंदर की हवा, समंदर का नज़ारा और बेहतरीन खाना। उस वक्त कोई भी नया ब्रांड कुलाची से कम्पीट करने का तो सोच भी नहीं सकता था। तो कबाबजीज ने फिर क्या किया? एक्सेसिबिलिटी। कुलाची जाने के लिए आपको पहले पूरा शहर क्रॉस करके जाना पड़ता था, लेकिन कबाबजीज ने उसी चीज़ को टारगेट किया। उन्होंने बहुत एक्सेसिबल जगहों पर अपनी ब्रांचेस खोली, जैसे शहीद मिल्लत, नॉर्थ नाज़माबाद, यानी अब जहाँ आप हैं वहाँ कबाबजीज है। कबाबजीज ने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी चली, जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। उन्होंने नोटिस किया कि अगर किसी को केक चाहिए तो वो डेलीजिया जाता है, किसी को पिज्जा चाहिए तो वो डोमिनोज जाता है, किसी को फ्राइड चिकन चाहिए तो वो KFC चाहता है। तो उन्होंने सोचा सारा पैसा बाहर क्यों जाए। यहाँ से शुरू होता है कबाबजीज का सब ब्रांड्स का अटैक। कबाबजीज बेकर्स, उन्होंने केक्स, ब्राउनीज वगैरह को टारगेट किया। कबाबजीज पिज्जा, उन्होंने पिज्जा को टारगेट किया। कबाबजीज एक्सप्रेस, उन्होंने फ्राइड चिकन, बर्गर्स वगैरह को टारगेट किया। उन्होंने कस्टमर की 360 डिमांड्स को कंट्रोल कर लिया। सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब कबाबजीज ने कबाबजीज फ्राइड चिकन को लॉन्च किया। यानी KFC सालों से पाकिस्तान में डोमिनेंट था, लेकिन कबाबजीज ने लोकल पैलेट को अंडरस्टैंड किया। उन्होंने टेस्ट को थोड़ा स्पाइसी किया, पोर्शंस थोड़े बड़े किए और प्राइसेस थोड़ी कंपैटिटिव रखी। और जब ग्लोबल बॉयकॉट वॉर शुरू हुई तब कबाबजीज ने बहुत स्मार्टली खेला। उन्होंने मार्केटिंग पर पैसा खर्च नहीं किया, उन्होंने एक्सेसिबिलिटी पे ध्यान दिया। यानी जहाँ KFC वहाँ उन्होंने कबाबजीज खोल लिया, लोगों के लिए उसको एक्सेसिबल कर दिया। जहाँ KFC बंद हो रहा था या खाली हो रहा था वहाँ कबाबजीज की लाइंस लग रही थी। लास्ट ओए हुए की वीडियो में हमने बात की थी कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन ने मार दिया, लेकिन कबाबजीज ने यहाँ गलती नहीं की। उन्होंने अपना सेंट्रल किचन सिस्टम बनाया। वैसे हैव यू एवर वंडर्ड कि कबाबजीज का टेस्ट सब जगह पे एक जैसा क्यों होता है? क्योंकि स्पाइस और क्वालिटी कंट्रोल सब कुछ एक ही जगह से मॉनिटर हो रहे होता है। अब ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं रहा, ये एक सप्लाई चेन का बिजनेस बन चुका है। इमरान शेख की इस सक्सेस से हमें ये लेसन मिलता है कि जो सक्सेस आती है वो कभी भी टैलेंट से नहीं आती, वो सिस्टम से आती है। कबाबजीज ने प्रूव किया है कि अगर आप लोकल ऑडियंस की पैलेट को समझ लें, उनके टेस्ट को अंडरस्टैंड कर लें, उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लें और आप एक्सपेंड करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी, तो आप बड़े बड़े ग्लोबल जाइंट्स को भी पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो नेक्स्ट पाकिस्तानी ब्रांड कौन सा होगा जो इस तरह ग्लोबल मार्केट में डोमिनेट करेगा? क्या वो कबाबजीज होगा या वो कोई और नेक्स्ट ब्रांड होगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स।